कुएं में हीरे का कंगन। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन जब उसकी माँ घर साफ कर रही थी, तब उसे एक पुराने जमाने का सोने का कड़ा मिला। वो उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगा, माँ, मुझे ये कड़ा एक दिन के लिए पहनने को दो ना। बेटे की इस ख्वाहिश को देखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पहन लो, लेकिन याद रखना कोई साधारण कड़ा नहीं है ये तो सोने का कड़ा है। आज इसे पहन लो और कल तुम्हारे पिता को बिना बताए हम इसे वापस अलमारी में रख देंगे। जैसे ही इसकी माँ ने कहा, वो तुरंत कड़े को पहन के सारा गांव घूमने लगा। रात में भी उसने उस कड़े को खुद से दूर नहीं किया और अपने पास ही रखकर सुकून से सो गया। उस रात उसके गांव में चोर घुस आए और जिसके घर से उन्हें जो कुछ मिलता था, जैसे पैसे, जेवर, सोना, सब उठाकर ले जाते थे। सुबह जब उसके गांव वालों को पता चला कि उनकी सभी मूल्य चीजें चोरी हो चुकी हैं, वो सब शोर मचाने लगे। कितना ढूंढने पर भी चोर का पता नहीं चला। रामू की वजह से उसके पुरखों का सोने का कड़ा चोरी हो चुका था। ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो डांटने और मारने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई खिलौना नहीं था जो तुमने खो दिया, वो मेरे पुरखों की निशानी थी। अब दोबारा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। बेटे को कड़ा देने के लिए वो अब अपनी पत्नी को भी डांटने लगा। वहीं रामू अपने पिता से मार खाकर बहुत दुखी होकर घर से रोते रोते निकल गया। पास के बगीचे में जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रोता हुआ वो बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे जो चोर ने उसका कड़ा चुराया था, वो चोरी किया हुआ सामान वहां बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों चोर जोर जोर से बात कर रहे थे। ये सुनकर रामू को पता चल गया कि वो वही चोर है। वो धीरे से वहां से उठा और कुएं के पास जाकर कुएं में देखकर रोने लगा और कहने लगा कि उसके हीरों का कड़ा कुएं में गिर गया है। उसके रोने की आवाज सुनकर चोर उसके पास आए और रामू से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है। रामू ने जवाब दिया, मेरे दादा बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक जमींदार के पास पूजा की थी, तो उन्होंने उन्हें तोहफे में एक हीरो से भरा हुआ सोने का कड़ा दिया था। वो कड़ा मैं मेरे घर वालों को बिना बताए पहन कर आ गया था और यहाँ आकर खेल रहा था और अचानक मेरे हाथ से वो कड़ा फिसल कर गिर गया था। जब मैं उस कड़े को हाथ लगाता था तब भी वो मुझे डांटते थे और अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे हाथ से वो कुएं में गिर गया तो वो मुझे मार देंगे। हीरो का कड़ा कुएं में है सुनकर ही वो दोनों लड़ने लगे कि कौन कुएं में जाकर कड़ा लाएगा। दोनों अपने हाथ में रखे सामान को जमीन पर रखकर एक साथ कुएं में कूद गए। जैसे ही रामू ने ये देखा, वो तुरंत पैसे और जेवर लेकर भागकर गांव वापस आ गया। आकर गांव के बड़ों को उन चोरों के बारे में बताया। तब सब गांव वाले कुएं के पास आए और उन दोनों चोरों को पकड़कर मारा और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। सबके जेवर और पैसे उन्हें वापस मिल गए। रामू और उसके परिवार को उनका पुश्तैनी कड़ा वापस भी मिल गया था और रामू की होशियारी की वजह से रामू को खूब शाबाशी भी मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर चतुराई दिखाने से मुश्किल समस्या भी टल सकती है। चोर और भूत की दोस्ती। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपनी पूजा में ही गुम रहता था। गांव का एक आदमी उसकी पूजा से और सादगी से बहुत प्रसन्न था, इसीलिए उसने उसे 2 गाय के बच्चों को भेंट में दिया। उस ब्राह्मण को वो गाय के बच्चे बहुत अच्छे लगे। वो उनकी बहुत देखभाल करता था। एक दिन एक चोर उस ब्राह्मण के घर आया और उस गायों को चुराना चाहा। आहा, ये गाय कितने अच्छे हैं। अगर मैं इन्हें शहर ले जाकर बेच दूंगा तो मुझे बहुत पैसे आएंगे, पर इन्हें बांधने के लिए मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। वो एक रस्सी को खरीद लाया और रात को जब वो रस्सी लेकर गाय चराने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जा, ओ
तुझे बोल रहा हूँ, रुक जा। इतनी डरावनी आवाज सुनकर चोर डर गया और कहने लगा, बताओ कौन हो तुम? इतना कहकर वो आगे पीछे देखने लगा। तभी एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ। मैं एक भूत हूँ, तू कौन है? मैं चोर हूँ। ये वक्त हमारा है, इस वक्त में तुम क्यों फिर रहे हो? मैं एक ब्राह्मण के घर गया था, उसके पास 2 गाय है, उन्हें चुराने जा रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, तो तुम गाय को चुरा लेना और मैं ब्राह्मण को खा लूंगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। वो दोनों उसके घर आ गए, उसकी खिड़की से झांकने लगे और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो सो रहा है। ब्राह्मण को सोते देखकर उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसे खा लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर तुम इस ब्राह्मण को खाने जाओगे तो ये उठ जाएगा और न तुम इसे खा पाओगे और न मैं गायों को चुरा पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं पहले गायों को यहाँ से ले जाता हूँ, फिर तुम इसे खा लेना। नहीं नहीं, पहले मैं खा लूंगा, तुम बाद में चोरी कर लेना। मुझे बहुत भूख लग रही है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। उसी दौरान उन दोनों की आवाजों से उस ब्राह्मण की आंख खुल गई। एक तरफ भूत और एक तरफ चोर, दोनों को खिड़की में देखकर वो डर गया और तुरंत अपने मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्रों की शक्ति से वो भूत भाग गया और कुछ हिम्मत जुटाकर वो उस चोर को एक लकड़ी से मारने लगा। अपनी अक्लमंदी लगाने से उसकी गाय भी बच गई और उसकी जिंदगी भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और बल सही समय पर इस्तेमाल करने से बड़े से बड़ा संकट भी हल हो सकता है। मछलियों की बारिश। एक गांव में गोपाल नामक एक मछुआरा रहा करता था। वो हर रोज तालाब जाता और मछली पकड़ता था, फिर गांव आके उन्हें बेच देता था। इससे जो पैसे उसे मिलते वो सब कुछ अपने परिवार को पालने में लगा देता था। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी उनके गांव आया। उसका नाम हरी था। वो गांव में एक दुकान खोलने आया था। उसकी दुकान, सजावट और मछलियां बेचने के तरीका देखकर सभी गांव वाले उसे मछली लेते थे। आओ गांव वालों, आओ, मेरे पास रंग बिरंगी बड़ी बड़ी मजेदार मछलियां हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। इस कारण गोपाल के पास अब कोई भी नहीं आता था। गोपाल को उदास देखकर, ए गोपाल, तुम्हें नहीं पता मेरी हर गांव में और हर शहर में दुकान है। मैं तुमसे बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तुम्हारे पास जो मछलियाँ है ना, वो बहुत छोटी और फीकी है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? पहले बड़ी और मजेदार मछली ढूंढो, फिर बेचने आना। अब गोपाल तालाब में बड़ी मछलियाँ पकड़ने जाता था, पर जब भी वो जाल बाहर निकालता तो छोटी छोटी मछलियाँ ही आती थी। वो उन्हें वापस तालाब में डाल देता था। सारा दिन वो बस मछलियाँ पकड़ता और वापस उन्हें पानी में डाल देता। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने ये सब कुछ देखा। पहले ही आप हरी के बातों में आकर अपने व्यापार को घाटे में चला रहे थे, पर अब तो वो भी बंद कर रहे हो। वो ढोंगी है। इस तालाब में बड़ी मछलियाँ हैं ही नहीं। जो तुम्हें छोटी मछलियाँ मिल रही हैं, तुम वो भी वापस तालाब में क्यों डाल रहे हो? जितना तुमसे हो पा रहा है हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए हम सब ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। चलो घर चलो। उस तालाब में एक देवी भी रहा करती थी। अब वो हरी को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने पूरे गांव में अपने जादू से मछलियों की बारिश कर दी। हर कोई मछली पैसे देकर क्यों खरीदे, ये सोचकर सिर्फ बारिश की मछलियाँ लेने लगे। जो गांव वाले हरी की दुकान से मछलियाँ लेते थे, वो भी अब बारिश की मछलियाँ ही खाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हरी की दुकान बहुत घाटे में चल रही थी। ये बारिश में मछलियाँ कैसे आ रही है? कौन अपने पैसे बर्बाद करके मेरी दुकान से मछलियाँ खरीदेगा? इतना कहकर वहाँ से दूसरे गांव चला गया। हरी के जाने के बाद
मछलियों की बारिश होना बंद हो गई और दोबारा गोपाल का व्यापार अच्छा चल रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी और के नुकसान करेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा।